हेलो। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग डायबिटीज़ पे बिल्कुल ही बेसिक ओवरव्यू लेने का ट्राई करेंगे। पर पूरे डायबिटीज़ को डिस्कस करने के लिए वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इसको एक छोटे छोटे क्लिप्स में मैं अपलोड करूँगी ताकि वो थोड़ा इजी हो समझने में और थोड़ा इजी हो देखने में भी। ठीक है, और मेरे लिए भी इजी हो। तो इस वाले क्लिप में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। ठीक है, डायबिटीज़ दो तरह का होता है, इंसिपिडस, मेलाइटस। ठीक है, इंसिपिडस थोड़ा रेयर है और इंसिपिडस का ब्लड शुगर लेवल से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम लोग इंसिपिडस को थोड़ा साइड में रखते हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस का सब कुछ होता है इंसुलिन की वजह से। अब इंसुलिन एक वो हार्मोन जिसका काम ब्लड स्ट्रीम से जो ग्लूकोज है उसको सेल तक पहुंचाना है। मतलब इंसुलिन का काम कि ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है उसको सेल तक पहुंचाना है। ठीक है, अब अगर इंसुलिन अच्छे से काम ना कर पाए या फिर अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो डायबिटीज़ मेलाइटस होगा। अब डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह का होता है बेसिकली। वैसे तो डायबिटीज़ मेलाइटस में भी काफ़ी काफ़ी क्लासिफिकेशन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे दूसरे क्लिप्स में, बट यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली दो टाइप्स का होता है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। अब जो 1 है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जो 2 है वो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो 1 है, जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं उनके बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होता है। हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 के जो पेशेंट हैं उनके बॉडी में ये सेल का डिस्ट्रक्शन हो चुका रहता है। तो क्योंकि इनके बॉडी में उन्हीं सेल को, मतलब बीटा सेल्स के लिए खुद का ही बॉडी एंटीबॉडीज़ बना रहा है और डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से इंसुलिन नहीं आ पाता। ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता। किस केस में? डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 के केस में। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 जो पेशेंट है उनके बॉडी में इंसुलिन बढ़िया से काम कर रहा है, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उनके पैनक्रियास में या फिर उनके पैनक्रियास के जो सेल है, जो बीटा सेल्स हो, उनके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है, इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छा है। पर बॉडी ने इंसुलिन रेसिस्टिविटी डेवलप कर लिया है, मतलब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है पर बॉडी उसी इंसुलिन के लिए रेसिस्ट है, उस इंसुलिन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केस को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टिविटी। तो एंटीबॉडीज़ जो सेल इंसुलिन बना रहा है उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन है ये किस केस में होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 और इंसुलिन रेसिस्टिविटी डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 ज़्यादा कॉमन है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 कम कॉमन है। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 क्यों कॉमन है? क्योंकि इस पेशेंट के बॉडी में शुरू से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये पेशेंट बिल्कुल ही हेल्दी था। बाद में बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस और कुछ भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेनली हम लोग ओबेसिटी को एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर मानते हैं। क्योंकि ओबेसिटी में क्या होता है? सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, मतलब बॉडी के जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा और पेरिफेरल्स में कम। तो ये एक अलग मैकेनिज्म है जो हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वाले वीडियो में। तो इसके वजह से क्या होता है, जिस इंसान में हम लोग बोलते हैं ना एब्डोमिन या बेली फैट बहुत ज़्यादा है, एब्डोमिनल फैट काफ़ी ज़्यादा है, उसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है डायबिटीज़ मेलाइटस 2 डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इस इंसान में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसकी बॉडी बिल्कुल सही थी, इंसुलिन प्रोडक्शन भी सही था, पर इस इंसान के बॉडी ने इंसुलिन रेसिस्टिविटी डेवलप कर ली। तो इसीलिए मेनली आपको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के पेशेंट का एज 40-45 ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उतने टाइम तक बॉडी सही चल रही थी। उस टाइम के ड्यूरेशन इस पेशेंट ने डेवलप कर लिया इंसुलिन रेसिस्टिविटी, जिसकी वजह से इसको डायबिटीज़ हो गया और उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। और जो हमारा ये वाला पेशेंट था जिसको शुरू में बहुत ही कम एज में, हम लोग 10-11-12, वैसे तो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 भी किसी एज में भी हो सकता है, पर बहुत शुरू एज में ही कॉमनली ये डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि इस इंसान के बॉडी में शुरू से ही इंसुलिन प्रोडक्शन है ही नहीं। इस इंसान के बॉडी ने खुद के ही इंसुलिन के खिलाफ, मतलब जो सेल्स है, जो बीटा सेल्स है जो पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दिया है, तो सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर दिया और इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 और डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 के पेशेंट का। जो 1 का पेशेंट है वो काफ़ी यंग एज में समझ में आ जाता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप
1 का पेशेंट है, और जो डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 है वो डेवलप करता है, वो बॉडी डेवलप करता है इंसुलिन रेसिस्टिविटी, इसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 होता है। ठीक है, थैंक यू। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडी, लाडा, कीटोन प्रोन डायबिटीज़। फिर हाँ, तो पहले हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग वो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि क्यों एब्डोमिनल फैट या फिर सेंट्रीपिटल ओबेसिटी कैसे रिलेट करता है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 या फिर इंसुलिन रेसिस्टिविटी के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।